हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज 3 प्रीवियस ईयर पेपर है। आज भी यूपी टेट 2019 का है ना। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर था एक, और एक यूपी टेट का था। उसकी लिंक, पीडीएफ की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं जाकर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखते हैं हम, थर्ड टेस्ट सीरीज है हमारी। पहला प्रश्न, ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? ऑप्शन ए एपीडियास्कोप, रेडियो, चाकबोर्ड, कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा एपीडियास्कोप। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है? भौतिक ग्लोब, राजनीतिक ग्लोब, खाका ग्लोब, प्रतिमान ग्लोब। सेकंड का आंसर होगा चौथा, प्रतिमान ग्लोब। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह साधारण तथा सरल है, यह मुख्यतः व्यवहार पक्ष पर बल देता है, यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। तीसरे का आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक, अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता। बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक। बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। चौथे का आंसर होगा बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। इसमें था अंतर विषयक उपागम गुण नहीं है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। पांचवे का आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। छठे का आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, जिसने गुट निरपेक्ष की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। ऑप्शन 7 का होगा आपका आंसर, क्वेश्चन 7 का आंसर होगा आपका दूसरा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या विधानसभा। आठवें का आंसर होगा आपका विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को, है ना, विधानसभा परिषद द्वारा। 90 का आंसर होगा पहले 1 माह, 4 माह, 6 माह या 1 वर्ष, तो 4 माह तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है संसद द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा। तो 10वें का आंसर होगा आपका दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। 11 का आंसर होगा 6 माह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? अनुच्छेद 59, 60, 61 या यह सभी। तो 12 का आंसर होगा आपका अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 13 का आंसर है आपका दूसरा 2। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो 14वें का आंसर होगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है चुनाव से, दल बदल से, पंचायतों से या भाषाओं से? 15 का आंसर होगा आपका दूसरा दल बदल से। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का आंसर होगा आपका तीसरा संसद। नेक्स्ट है 16 हो गया आपका, है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर, एम सिंह, एम सिंहवी? 17 का आंसर होगा आपका दूसरा काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2005 में? तो 18 का आंसर होगा आपका 2001 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? 9, 11, 13 या 15? तो 19 का आंसर होगा तीसरा 13। नेक्स्ट है, निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ताराकुंडे समिति, सरकारिया समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, दिनेश गोस्वामी समिति? तो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, आंसर होगा आपका सरकारिया समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? खेड़ा आंदोलन, नामधारी आंदोलन, शेतकारी आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन? 21 का आंसर होगा आपका दूसरा नामधारी आंदोलन। बाकी ये खेड़ा आंदोलन, शेतकारी और भारतीय किसान ये सभी कृषि से संबंधित आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन का संस्थापक है? जैमिनी, कणाद, गौतम या व्यास? 22 का आंसर होगा आपका कणाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? रोपड़, सुरकोटड़ा, कोटड़ा, चंदुदुड़ो या राखीगढ़ी? तो 23 का आंसर होगा आपका चंदुदुड़ो। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, कांची, मथुरा या उज्जैनी? 24 का आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? सोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी, सारनाथ? 25 का आंसर होगा हमें सोपारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? प्रथम सदी ईसा पूर्व, द्वितीय सदी ईसा पूर्व, तृतीय सदी ईसा पूर्व, चतुर्थ सदी ईसा पूर्व? तो 26 का आंसर होगा तृतीय सदी ईसा पूर्व। ये हम किताबों में कई बार पढ़ते हैं ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व, तो इस तरीके के प्रश्न भी हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आने लग गए हैं या पूछे जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी? 27 का आंसर है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? दूषित फसल, उत्तम फसल, शिक्षित पुरुष, अशिक्षित पुरुष? 28 का आंसर होगा आपका दूसरा उत्तम फसल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सल्तनत काल में बंदगान थी? घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, धार्मिक सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास? तो आपका 29 का आंसर होगा करेक्ट, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? उपज का 30%, 40%, 50% या 60%?
तो आंसर आएगा आपका उपज का 50%। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? 31 का आंसर होगा आपका चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? रुद्रमा देवी, अहिल्याबाई, रमाबाई, रजिया सुल्तान? 32 का आंसर होगा आपका रुद्रमा देवी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने वीरशैव आंदोलन प्रारंभ किया? नम्मालवार, सुंदरार, बसवन्ना, अप्पार? 33 का आंसर होगा आपका तीसरा बसवन्ना। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? नाथूराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णुभट्ट गोडसे, उमाकांत गोडसे? 34 का आंसर है आपका तीसरा विष्णुभट्ट गोडसे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ? 1816, 1817, 1818 या 1819 ईस्वी? तो 35 का आंसर होगा आपका 1817 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिली जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई और अस्तित्व में आई? 36 का आंसर होगा आपका करेक्ट 1854 में। भारत में प्रथम कपास मिल कताई मिल के रूप में, है ना, कताई मिल भारत की प्रथम कपास मिल कब? 1854 में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रुकिया सखावत, रस सुंदरी देवी? तो 37 का आंसर होगा आपका ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? 38 का आंसर है होगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, पेरियार? तो 38 का आंसर है आपका पेरियार। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान? 39 का आंसर होगा आपका दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट है, किसी स्थान का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर क्या होगी? ये ग्लोब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पश्चिम? आंसर होगा आपका 45 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है? कावेरी, गोदावरी, महानदी और ताप्ती? तो 41 का आंसर होगा आपका चौथा ताप्ती नदी, है ना। एक मिनट, ये तापी या ताप्ती में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मुझे लगता है ताप्ती नदी होना चाहिए। ये ज्वारनद मुख जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं उसे हाँ तापी ही है ना, तापी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? अनाईमुदी, नंदा देवी, कामयित, अन्नपूर्णा? 42 का आंसर होगा आपका अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है इस्पात संयंत्र सहयोगी देशों में? भिलाई सोवियत यूनियन, दुर्गापुर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, राउरकेला जर्मनी और बोकारो जापान? अब इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो हमें देखना है, तो 43 का आंसर होगा आपका बोकारो जापान। तो भिलाई सोवियत यूनियन से संबंधित है, दुर्गापुर ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से और राउरकेला जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या गोविंद राष्ट्रीय पार्क? तो 44 का आंसर होगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या बिहार? 46 का आंसर है आपका त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 ओर से, है ना। नेक्स्ट, करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, चल हिमालय या कश्मीर हिमालय? 47 का आंसर होगा आपका कश्मीर हिमालय। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था 1973, 72 या 1976 में। तो 48 का आंसर है 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट है, पारसाई बैरियन रेलमार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। वैंकूवर इस रेलमार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। तो 49 का आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? चिली, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू? 50 का आंसर है आपका करेक्ट वेनेजुएला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? अरस्तु, गैलीलियो, इराटोस्थेनीज, हेरोडोटस? 51 का आंसर है इराटोस्थेनीज। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थित को उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति होती है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 23 सितंबर? 52 का आंसर है पहला, 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जल धारा नहीं है? कनारी धारा, क्यूरोशियो धारा, लेब्राडोर धारा और ओएशिवो धारा? 53 का आंसर होगा क्यूरोशियो धारा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम होगा? घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती? इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का तीसरा, 3, 2, 1, 4। ठीक है। कोसी पहले आएगी, फिर गंडक आएगी, फिर घाघरा आएगी, फिर गोमती आएगी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? 55 का आंसर होगा आपका करेक्ट वर्ष 1948। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्री या धार्मिक? तो 56 का आंसर करेक्ट होगा धार्मिक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। सरोकार आधारित उपागम, विषय आधारित उपागम, समेकित उपागम, अंतर विषयक उपागम? 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका विषय आधारित उपागम। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। जब हम कक्षा में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ने से पूर्व किए पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व जब हम इनका उद्देश्य यानी कि पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं, तो वह होगा आपका करेक्ट आंसर प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का किस प्रविधि के अंतर्गत किस विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? 59 का आपका करेक्ट आंसर होगा सर्वेक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक, नेतृत्व? तो 60 का करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक होगा। विषय वस्तु का ज्ञान, है ना, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए कैसा होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक गुण। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको सामाजिक विज्ञान का पढ़ना है तो आरबीएससी बुक पर आधारित भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन मतलब मैं बना रही हूँ अभी चैप्टर वाइज और वो अपलोड कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि वे राजस्थान के लिए ही उपयोगी है। कुछ प्रश्न एसएसटी में राजस्थान से रिलेटेड हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मतलब पूरे ऑल एमपी के हिसाब से अच्छे हैं, जीके के हिसाब से, क्योंकि उसमें सारे वो जो एनसीईआरटी की बुक है वैसी ही वह बुक भी है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैंने जो पढ़ाया है ग्लोब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, मानचित्र से भी इसमें है, जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर वाइज, उसके अंदर से ही क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।